ऐसी मान्यता है कि ये बाबा जो हैं वो प्रकृति के बीच रहना चाहते हैं और लोगों ने अंत में मान लिया कि जो ज़र्रा बाबा हैं वह खुले में रहना चाहते हैं और इस तरह के इलाके में पगडंडियों पे चलना बहुत मजा आता है। हर पूजा स्थल की ना कुछ सिद्धियाँ होती हैं या इस तरह की कहानियाँ होती हैं और जैसे जैसे समय बीतता है बहुत ही ऊंचा या बहुत ही खास नहीं चाहते हैं वो आम आदमी के लिए खुला हो ताकि कोई भी आसानी से आए उनके दर्शन कर। धान की वालियाँ, खूबसूरत फैले हुए खेत और ये ऊंचे ऊंचे पेड़। चलते चलते राहों में आपको इस तरह के स्थान भी मिलते हैं जहाँ पर गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं बहुत खूबसूरत और धार्मिक स्थल पर हूँ और इस जगह का नाम ज़र्रा बाबा है। सिरदल्ला में ये जगह है, बहुत प्रचलित जगह है, बहुत भीड़ लगती है यहाँ। लेकिन मैं बहुत सुबह आया हूँ, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, इसलिए अभी कोई भीड़ नहीं है। और इस जगह की खासियत यह है कि बहुत ही वीरान जगह है और दूर दूर तक जंगल ही जंगल है और लोग यहाँ पे पूजा करने आते हैं। पूर्णिमा को काफ़ी भीड़ लगती है और इन बाबा के बारे में जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, काफ़ी तरह की कहानियाँ हैं। यहाँ पे बहुत लोगों की मन्नतें पूरी हुई है, बहुत बड़े बड़े लोगों की, और वह कई बार यहाँ मंदिर, भव्य मंदिर बनाने की कोशिश किए हैं, रोड बनाने की कोशिश किए हैं, लेकिन जब भी वो बनाने की कोशिश किए हैं वो टूट गया है या किसी न किसी कारण से वो पूरा नहीं हो पाया है। तो ऐसी मान्यता है कि ये बाबा जो हैं वो प्रकृति के बीच रहना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि बड़े आलीशान मंदिर में रहें या भवन में रहें। इसलिए लोगों ने अंत में ये मान लिया कि इनको ये पसंद नहीं, इसलिए एक केवल कैंपस बना दिया गया ताकि एक मंदिर का या एक धार्मिक स्थल का इसको रूप दिया जाए, लेकिन कोई बड़ा भवन इसमें बनाने की कोशिश नहीं की गई। तो ये ज़र्रा बाबा है। लोग यहाँ पे बलि प्रथा है, बलि भी देते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं और इनकी काफ़ी मान्यता है, बहुत मान्यता है। आप अगर 2-3 घंटे बाद अगर यहाँ आएंगे तो इतनी भीड़ रहती है। चूँकि ये शहर जो सिरदल्ला बाज़ार है उससे बहुत दूर है, एकदम सुदूर इलाका है, इसलिए सुबह सुबह इतनी भीड़ नहीं है। इन मान्यता बहुत है यहाँ। और बहुत ही प्राचीन है, यानी कि ये आज से नहीं है। ये मुझे याद है, मैं बचपन से ही मैं यहाँ पे आता रहा हूँ। उस समय ये जो फर्श आपको दिख रहा है सीमेंटेड, ये भी नहीं था, बस सिर्फ ये मुख्य जो मंदिर है या मुख्य पूजा स्थल है यही हुआ करता था। और ये जो आसपास आपको दिख रहे हैं ये और बड़े बड़े पेड़ यहाँ होते थे। लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन आया, लेकिन बहुत नहीं। लेकिन लोगों की या स्थानीय लोगों की बहुत चाहत रही कि यहाँ पे बहुत ही भव्य मंदिर बने और पूजा स्थल बने। लेकिन जब भी वो कोशिश किए हैं तो वह रुक गया है किसी न किसी कारण से। इस कारण से लोगों ने अंत में मान लिया कि जो ज़र्रा बाबा हैं वह खुले में रहना चाहते हैं या प्रकृति के बीच रहना चाहते हैं। और ये पूरा जो इलाका है वो पूरा पहाड़ों के बीच ही है, पूरा पहाड़ है आसपास और बहुत घने जंगल है। आगे आप जाते जाएंगे तो वो ये पेड़ों की संख्या ये बढ़ती जाएगी और उसकी जो ऊंचाई है और उसमें जो घनत्व है वह भी बढ़ता जाएगा, यानी कि बहुत घने होते जाएंगे। तो काफ़ी खूबसूरत और रमणीक, और हवा और पानी और जो आसपास का वातावरण इतना शुद्ध है कि मज़ा आ जाता है यहाँ आने के बाद। तो और एक जो धार्मिकता का, इस शुद्ध वातावरण में एक धर्म का जो ऊर्जा है वो भी आपको मिले तो अद्भुत अद्भुत, वो तो खैर कहना ही नहीं है। तो यह सुबह सुबह का आज मेरा मॉर्निंग वॉक था मेरे गांव के इलाके में, और जिसे मैं काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय किया, बहुत बहुत। और अक्सर मैं आता हूँ यहाँ पे, आता ही आता हूँ। यहाँ से मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है। जब भी लाइफ में थोड़ी बहुत मुझे कमज़ोरी मिलती है या मुझे लगता है कि थोड़ा सा एनर्जी कम हो रही है तो मैं याद करता हूँ और मुझे
ऊर्जा मिलती है। तो ये घने घने पेड़ आप देख सकते हैं। जरब बाबा से जुड़ी एक और मान्यता है कि वो कभी भी अपने आप को बहुत ही ऊंचा या बहुत ही खास नहीं चाहते हैं। वो आम आदमी के लिए खुला हो ताकि कोई भी आसानी से आए, उनके दर्शन करे, या बहुत तामझाम ना हो, एक आडंबर ना हो जो आपको पता है कि पूजा पद्धति में घुस चुकी है। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, तब आप जाते हैं या तब आप दर्शन कर पाते हैं। तो इनका कहीं ना कहीं ये आशय था, या इनके जिस तरह से यहाँ बार बार मंदिर बनाने की कोशिश की गई और वो नहीं रहा, इसके बाद लोगों को लगा कि ये आम लोगों की देवता हैं। यानी कि यहाँ के जो आम लोग हैं, किसान हैं, खेतिहर हैं, दलित हैं, मज़दूर हैं, उनके देवता हैं। तो इनकी धारणा भी उसी तरह से है, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि इसी तरह से इनको रहा। और देखिए, जब एक जगह जब सेंटर डेवलप होता है तो उसके आसपास भी कई सेंटर हो जाते हैं। तो एक यहाँ पे भी आपको मंदिर दिखेगा, जय जर्रा बाबा करके। हालांकि जो मुख्य पूजा स्थल है वो मैं आपको दिखाया हूँ, पर ये भी है जो विकसित किया गया है बाद में, और लोग यहाँ भी आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। और आप जब महानगर या बड़े शहर से आए हो, सुबह सुबह ऐसी हरियाली में आपको टहलने का मौका मिल जाए तो आपके लिए ये स्वर्ग से बिल्कुल कम नहीं होता। स्वर्ग की जितनी कल्पनाएं हैं वह यहाँ धराशायी हो जाती हैं, और आपको लगता है कि स्वर्ग अगर है तो यही है। यही ठंडक है, यही हरियाली है, यही खुलापन है, यही तरुणाई है, यही ऊर्जा है। और इससे ज़्यादा क्या होगा स्वर्ग में। चलते चलते थक जाएंगे, लेकिन ये हरियाली ख़त्म नहीं होगी। और ये जो विशालता है प्रकृति की, गहराई है, अनंत है, अनंत। ये धान की बालियाँ, खूबसूरत फैले हुए खेत, और ये ऊंचे ऊंचे पेड़, घने पेड़, ये हमारे गांव की खासियत है जो हर गांव की होती है। गांव मतलब यही, दूर दूर तक फैले हुए खेत, आप जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगे प्रकृति का पूरा फैलाव, पेड़, पंछी। जिस पर मैं चल रहा हूँ उसे हम लोग आरी कहते हैं। कई जगह पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, और इस पे चलना बहुत बहुत मज़ेदार होता है। दो खेतों और दो फसलों के प्रकारों को भी ये बांटती है। ये धान के फसलों से मैं अपना रास्ता बनाता हुआ, और सुबह सुबह जब आपको इस तरह के रास्तों में चलना पड़ता है तो सचमुच में मज़ा आ जाता है। जब आपको पता नहीं होता है कि कौन सा रास्ता लें कि हम आराम से निकल जाएं। कई बार आपको आगे पीछे होना पड़ता है, और गांव की यही खूबसूरती भी है। आप शहर में तरसते हैं इन सब चीज़ों के लिए,
और गांव में बहुत आसानी से आपको ये चीज़ें सुगम रहती हैं। हम लोगों ने मेन रोड को छोड़ दिया है। मेन रोड पे चलने का एक अपना आराम है, एक अपना दिशा है, कि अपनी निश्चितता है। और लाइफ में यही सब चीज़ें आदमी को चाहिए भी होता है, और यही सब चीज़ आदमी को कमज़ोर भी करता है। तो कभी कभी आराम, निश्चितता और समय को छोड़कर ऐसे राहों पे निकलना चाहिए जिसका कैलकुलेशन आपके पास ना हो, जिसका कैलकुलेशन राहों के पास हो। यानी राह तय करेंगे कि अब मैं कब पहुंचूंगा, कैसे पहुंचूंगा, दिशा कौन सा होगा। तो हर चीज़ जो तय करके बैठे रहने की आदत है, और उसी के आधार पर खुशी और गम को नापने का जो तरीका है, उससे दूर होना चाहिए। वह ऊर्जा देती है और सकारात्मक सोच भी देती है। चलते चलते राहों में आपको इस तरह के स्थान भी मिलते हैं जहाँ पर आप कुछ देर के लिए हर पूजा स्थल की ना कुछ सिद्धियां होती है, या इस तरह की कहानियां होती है। और जैसे जैसे समय बीतता है और लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है, या लोगों को वहाँ से सुख और शांति मिलता है, या एक स्थिरता उनके लाइफ में आता है, तो उसकी प्रसिद्धि बढ़ती जाती है। अब इस क्षेत्र में कोई नहीं जानता था कि इस तरह के चीज़ें प्रचलित होंगी। आगे आने वाले समय में लोगों को यहाँ इस तरह का कोई पूजा स्थल मिलेगा। तो ये अचानक से सर्च हुआ, और धीरे धीरे इनकी प्रसिद्धि जो है बढ़ती गई। और अभी तो बहुत है, क्षेत्र में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और ख़ास करके आप अगर पूर्णिमा के दिन अगर आप आ जाएं तो आपको इतनी भीड़ मिलेगी कि फिर आप तब आपको महसूस होगी कि कितनी भीड़ है। और जो बलि प्रथा है वो भी बहुत लगातार होते रहता है। तो ये मान्यता है। और देखिए, आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। आसपास का इलाका जो है वो कितना खूबसूरत है, और शायद कैमरे में वो खूबसूरती कैद नहीं हो पा रही, क्योंकि वह कैमरा है। जबकि आप अगर रियल में यहाँ आते हैं तो
अद्भुत है बिल्कुल। और ये पहाड़ों पर मिलने वाला एक जंगली पेड़ जो बहुत खूबसूरत है, पेड़ नहीं लेकिन हाँ हर्ब कहेंगे इसे। तो ऐसे जगह पे आप होते हैं तो आपको हर चीज़ अच्छा लगता है। आप जैसे भी देखेंगे, आप पत्थर को भी देखेंगे तो वो भी खूबसूरत आपको लगेगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा ही अलग होती है यहाँ पे। तो आप जिस चीज़ को अपने नज़दीक पाएंगे वह आपको आकर्षित करेगा। और ये सोले स्टाइल का पहाड़ है, एकदम चारों तरफ पहाड़ है, लेकिन हाँ यहाँ कोई गब्बर नहीं रहता है और इस इलाके का कोई गब्बर नहीं है। ये जो पूरा इलाका है ये जर्रा की पहाड़ियों का ही है और आपको दूर तक वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ और साथ ही पेड़, पथरीले रास्ते, ये सारे दिख रहे होंगे। ये सारे जर्रा के ही पहाड़ हैं और उसी का ये क्षेत्र है। और इस तरह के इलाके में पगडंडियों पे चलना बहुत मज़ा आता है। और सुबह सुबह आप जब चलते हैं तो सच में आपको, शहरों में देखिए एक मॉर्निंग वॉक का कंसेप्ट है, जॉगिंग का कंसेप्ट है, गांव में ऐसा कंसेप्ट है नहीं, क्योंकि यहाँ लोग सुबह उठ के काम से निकलते ही हैं, घूमते ही हैं। घर में रहने का कोई यहाँ कंसेप्ट नहीं है। या तो वो अपने काम से निकले या फिर किसी तरह से चारागाह वगैरह लाने या फिर अपने मवेशियों को चराने। तो यहाँ का लाइफ स्टाइल ही ऐसे, जीवन में ऐसा है कि वो जॉगिंग वगैरह शब्द या मॉर्निंग वगैरह वॉक शब्द नहीं आती है, वो नेचुरल है। जबकि हम शहर में जाते हैं तो हमारा इस तरह का लाइफ स्टाइल होता है कि हमें उसके लिए शब्द गढ़ने पड़ते हैं कि आप जॉगिंग के लिए जा रहे हैं या एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं। तो एक हेल्थ का वो कंसेप्ट अच्छा है वो वहाँ के लिए, पर यहाँ का हेल्थ का कंसेप्ट नेचुरल है कि आप निकलते हैं तो सुबह कुछ काम करते ही हैं और अच्छी खासी आप सुबह सुबह टहलना आपका हो ही जाता है काम से। तो आज मैंने आपको ज़रा दर्शन करवाया। बहुत छोटी सी वीडियो थी लेकिन बहुत पावरफुल थी। आपको ये कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। और अगर आप आसपास आएँ कभी सिरदल्ला ब्लॉक में तो यहाँ ज़रूर आएँ, बहुत ही अच्छी सात्विक ऊर्जा आपको मिलेगी। और कमेंट करके भी आप बता सकते हैं मुझे कि आपको कैसा महसूस हुआ। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।